एक माँ और उसकी दो बेटियां, तीनों ने एक साथ जिंदगी को अलविदा कह दिया। गुड्डी देवी, उनकी बड़ी बेटी निशा और छोटी बेटी पूजा, तीनों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन अब जो सच सामने आ रहा है वो और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। आरोप है कि अमेरिका में बैठा निशा का पति जितेंद्र उर्फ कड़ा, जो कि डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा था, तीनों को लगातार धमकियां दे रहा था। पूजा की शादी फरवरी 2025 में हुई थी। तभी से जितेंद्र ने सबका जीना मुश्किल कर रखा था। दिन में कई बार कॉल, गालियां, धमकियां, यही कहकर जितेंद्र ने पूरे परिवार को डर और तनाव में जीने पर मजबूर कर दिया। पूजा, जो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, मायके लौट आई। लेकिन जितेंद्र की टॉर्चर रुकने का नाम नहीं ले रही। नतीजा मौत। पूजा के पति अनिल ने बताया कि जितेंद्र हर दिन नए नंबर से कॉल करता, गालियां देता, जान से मारने की धमकियां देता। इतना ही नहीं, परिवार के बाकी लोगों को भी नहीं छोड़ा। 29 मई को पूजा मायके आई। बड़ी बहन निशा पहले से ही वहीं थी। माँ गुड्डी सब कुछ देख रही थी, लेकिन शायद अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। तीनों ने सुसाइड कर लिया। कैलिफोर्निया में ट्रक चला रहे गुड्डी देवी के बेटे नीरज का फ़ोन आया था माँ को। माँ ने सिर्फ इतना कहा, सब परेशान है बेटा, तू अपने काम पर ध्यान दे। मगर उसे क्या पता था कि यह आखिरी बात होगी। आज नीरज टूट चुका है। कहता है, उस आदमी ने मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। अब मैं क्या करूं? माँ और बहनों का अंतिम दर्शन तक नहीं कर सका। पूरे परिवार को बर्बाद कर देने वाले जितेंद्र पर केस दर्ज हो चुका है। पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आरोपी विदेश में बैठा है तो क्या कानून उसका कुछ बिगाड़ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 3 महिलाओं की मौत की वजह सिर्फ जितेंद्र था, या फिर कोई और दर्द भी छिपा है इस कहानी के पीछे? जनता जानना चाहती है, क्या इस तरह खुदकुशी करना सही था, या फिर कोई और रास्ता भी था? क्या समाज में हम इतने अकेले हैं कि हमें इंसाफ के लिए अब अपनी जान गंवानी पड़ेगी? अपने विचार कमेंट में ज़रूर रखें। में मेरी पोतियाँ लगती हैं जी वैसे। हाँ, ये मैं इससे साइड वाला घर है मेरा। हाँ जी। क्या कारण रहा, कुछ पता लगा उधर? मैं तो खेत में गया हुआ था, जैसे खेत में से आया नहीं, एक पड़ोस में से एक लड़का आया, बोले बाबा जी ऐसे ऐसे करके, वो फ़ोन नहीं उठा रही, और पता नहीं क्या बात है, रात से कोई फ़ोन नहीं उठा रही। रिश्तेदारी में तो फ़ोन आया कि जाके उनको देखो भाई क्या कारण है। तो जी गेट खुला था, मतलब ऐसे ढका हुआ था, अंदर से कुंडी कंडी तो लग नहीं रही थी। हम अंदर आके देखा तो पहले तो यही देखा, यही दिखाई दी, यहाँ पे लेट रही थी हमारी बहू ये। फिर अंदर गए हम दोनों लड़कियां जी। मैंने जा करके फिर उसके नाक के आगे ऐसे हाथ रख करके देखा कि जीवित भी है कि नहीं, कुछ फर्स्ट एड की कोई ज़रूरत पड़ जाए तो। लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था शरीर, ना कोई सांस आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने अपने गांव में जो अपने भाई अड़ोस पड़ोस में उनसे कहा कि फ़ोन नंबर ले लो भाई, इनके रिश्तेदारों में फ़ोन कर दो, क्योंकि यहाँ पर ना तो इसके हस्बैंड तो जिंदा है ही नहीं जी, वो तो पहले ही मर गए थे, और लड़का है इनका, वो भी देश गया हुआ है। तो इस करके फिर इनके रिश्तेदारों को बुलाया। उसके बाद में जैसे ही वो आ गए, फिर पुलिस को इंटीमेशन दी कि भाई ऐसे ऐसे करके गाँव में हादसा हो गया है। कि 2-3 दिन पहले आई थी छोटे वाली, बिल्कुल ठीक थी जी, हमारे से मिली, बाबा जी नमस्ते, वो बोल के आई, आराम से हमने पुचकार। ये हाँ, दोनों लड़कियां शादीशुदा, एक तो बहुत पहले से शादीशुदा, इसके तो 2 बच्चे भी हैं, बड़े 14-15 साल का लड़का है, उसके बाद में छोटा 12 साल का है। लेकिन ये छोटे वाले की शादी अभी हुई थी जी, थोड़े दिन पहले ही, 2 फरवरी को हुई थी। हाँ, 2025 साल में। तो बस ये, तो हमने सोचा जैसे बड़ी आई हुई थी पहले, अपनी बहन को मिलने के लिए, छुट्टी भी आ गई होगी, इसकी माँ ने बुलाया होगा। लेकिन ये नहीं पता था जी इनके अंदर अंदर क्या कहानी बन रही क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी जी। ना ना कोई नोट हमारे हाथ में लगा जी। उस टाइम पे जब मैं आया, मैंने तो सिर्फ इतना देखा कि ये जिंदा भी है कि नहीं, बस वो देख करके, जब जिंदा नहीं है, इनके नाक क्या गैस लगा के देखे ना, सांस नहीं आ रही है, तो फिर मैं बाहर आ गया, और आकर के मैंने इनके परिवार वाले जो नीचे हैं उनको कांटेक्ट कराया, फिर रिश्तेदारों को फ़ोन करके उनको बुलाया। बस इतने। मैं सूचना मिली थी कि भी एक परिवार में 3 औरतों द्वारा कोई उनकी डेथ हो गई है। तो उस सूचना पर हमारे एसएचओ की टीम सहित पहुंचे थे, और जैसा कि यहाँ आके पता चला कि भी ये जिनकी डेथ हुई है वो मदर है और 2 उनकी बेटियाँ हैं उनकी। और अभी प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि भी कोई सुसाइड का मामला है,
और FSL की टीम हमारी आई हुई है, वो जांच कर रही है। तो प्राथमिक दृष्टि से कुछ पता चला है सर, कारण क्या रहे हैं? देखिए, हो सकता है कोई पारिवारिक इशू हुआ हो, उस बारे में अभी परिवार वालों से लेके स्टेटमेंट वगैरह जैसी रिकॉर्ड कराएंगे, उसके बाद हम तो कार्रवाई। लड़कियां अनमैरिड थी या नहीं, मैरिड? मैरिड लड़कियां हैं जी, दोनों मैरिड हैं। और सुसाइड नोट में छोड़ा गया? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये FSL की टीम हमारी आई है, वो निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा जो होगा। ठीक है।